जो आपका कंटेंट था वो अच्छा था, बट इट वुड बी रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट जो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। करोल बाग में आप ये स्पीच दे सकते हो, मुखर्जी नगर में दे सकते हो, या उस ऑडियंस को दे सकते हो जो उससे कनेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग रीजन से लोग हैं, सबका अपना अलग अलग फील्ड एरिया है, तो आपको अपने दिमाग में उस चीज को तुरंत प्रोसेस करना चाहिए कि अब जो मैं बोलूंगी वो इन सब के दिलों को छू जाए। और जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करते हैं और इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसमें 17 पेपर होते हैं, ऑप्शनल होता है, मैथमेटिक्स होती है, फिजिक्स होती है, फिर इंटरव्यू का ये पार्ट होता है, जस्ट लीव दैट, उनके इमोशनल पार्ट पे आ जाओ। Like, have you ever thought about UPSC aspirant living in that 4x4 room? Oh my God, their life are so hell. But yes, their room size just can't constrain their dreams. They have lot many dreams in their mind, in their eyes. But yes, they are living a very hard life. They are actually going through many hardships. They clear so many paper. But yes, just one rejection, just one failure in the interview, and whole cycle goes wrong. And one rejection of the UPSC aspirant fails for the first time, but her family fails for the 1,000 times. Why? No, not only the dreams of the UPSC aspirants vanish, but their parents, their brothers, their mother, everyone gets tarnished. Their dreams get vanished out. तो इस तरीके से आपको इमोशनल कनेक्ट करना है, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज होते हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी वाला बंदा हो, कैट का बंदा हो, लॉ का बंदा हो, कोई भी हो, वो कनेक्ट कर ले जाएगा। और यही तो हमारा पार्ट था, हमको ये चीज थोड़ी बतानी है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। जरा सोच के देखिए उस यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी को, जिसने 4 साल से लगातार वो अंधेरी रातों में अपना भविष्य बनाता है, सोचता है कि मैं कुछ बेहतर कर जाऊंगा, लेकिन उसका एक रिजेक्शन इंटरव्यू से रुका सिर्फ एक नंबर उसके हजारों सपनों को तोड़ देता है। ना केवल उसके सपनों को तोड़ता है, उसके माँ के सपनों को तोड़ता है, उसके पिता के सपनों को तोड़ता है, सबसे ज्यादा उसका हौसला ही तोड़ देता है। ये होती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी। अगर आपको जीनी है उसकी जिंदगी, कुछ मत करिए, आप सिर्फ मुखर्जी नगर जाइए, करोल बाग जाइए, उनके कमरों को देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए, देन यू विल रियलाइज व्हाट्स the actual life of a UPSC aspirant is, how much hardships, how many hard situations they face। और इस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं। सो कभी भी अगर आपको कम्युनिकेट करना है अपने कॉलेज में भी, आप पहले ऑडियंस को देख लो, ऑडियंस के हिसाब से आप चीजें बोलो, वरना आपने इतना लंबा बोला बट एक्चुअली इट डिडंट हैव एनी रिलेवेंसी टू योर ऑडियंस।